कक्षा 11वीं का विषय समाजशास्त्र का लेके आ चुका हूँ संपूर्ण हल। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक लास्ट तक कितने 26 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें तो आप लोग पूरा संपूर्ण हल मिलेगा, साथ ही उत्तर सहित वो सब आपको समझा भी जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा और आप लोग अपनी बुक में लिख पाओगे। तो ये है समाजशास्त्र के लिए, जो हमको बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले रहेंगे आप लोगों के सामने क्या, इनके सही विकल्प। तो आप लोग सही विकल्प ये रहे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इनमें आप लोगों को क्या सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिस प्रकार से यहाँ पर है समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। आप लोगों को पता है, बहुत ही सरल है। तो इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा, तो इतिहास का अतीत का समाजशास्त्र मैकाइबर ने कहा। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, कौन सी संस्था सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं, तो ये सभी हैं, जो ये है कानून, शिक्षा, धर्म। तो ये सभी संस्थाएं हैं जो सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा है इमाइल दुर्खिम का जन्म किस देश में हुआ था। तो जो इलाम दुर्खिम थे, तो इनका जन्म कब हुआ था, इन्हीं कौन से देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक, आत्महत्या का सिद्धांत किसे कहा, तो आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम को कहा है। किनको कहा है, इमाइल दुर्खिम को। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ये रही आप लोगों का अगला प्रश्न, जहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगर आप लोगों में एक प्रश्न में रहे तो आप लोग जरूर उनके उत्तर लिखिए, वरना आप लोग मत लिखिए। ठीक है, अगला है सामाजिक समूह व्यक्तियों का है। तो सामाजिक समूहों का व्यक्तियों का है संग्रह है, इसमें लिखोगे आप लोग संग्रह। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक और होता है, तो खाली समय हुआ औपचारिक, यहाँ पर लिख दोगे आप लोग औपचारिक। ठीक, इस पर अलग हो। फिर अगला है प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। तो प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या है, शिक्षा है। ठीक, अगला है समाज में खालिस्तान सामाजिक तनाव का प्रतिफल है। तो जो समाज है उसमें सामाजिक तनाव का प्रतिफल क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका हिंसा। क्या हो जाएगा, हिंसा। ठीक, अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट लगता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अगला है गाँव में सामाजिक गतिशीलता को होती है, तो बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से इसमें बहुत अधिक लग जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, जहाँ पर है सत। इसमें आप लोगों को सत लगाना है। तो आप लोग सत किस प्रकार से लगाओगे, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर पहला है सामाजिक संस्था अमूर्त है, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का क्या, इसमें हो जाएगा असत्य। अगर सत्य होगा तो आप लोग सत्य भी कर देना, अगर आप लोगों को असत्य लगता है तो आप लोग असत्य भी कर सकते हो। तो मेरे को तो ये असत्य लगता है। ठीक, अगला है भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2001 में घोषित हुई थी, तो यह है असत्य। फिर भी आप लोग देख लेना, मेरे को तो असत्य लग रहा। ठीक, अगला है समाजशास्त्री संस्कृति को जीवन में जीने का एक तरीका मानते हैं, यानी समाजशास्त्री संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं। जो समाजशास्त्री संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं, तो हाँ मानते हैं। ठीक है, सत्य हो जाएगा। भौतिक संस्कृति परिवर्तनशील है, यानी जो भौतिक संस्कृति होती है ये क्या परिवर्तनशील है, तो ये हाँ है, सत्य है। अगला डीपी मुखर्जी के अनुसार पारंपरिक परिवर्तनशील तथ्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सत्य, यानी इसमें भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। तो आप लोग फिर भी देख लेना, मेरे हिसाब से ये है। ठीक, अगला है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर लिखना है। तो आप लोग एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। अगला है जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक कौन है। जो जाति वर्ग हैं तो इनके लेखक कौन है, तो मैंने तो लिखा भैया शिवलाल हायर सेकेंडरी। ठीक, तो इसका लिख दोगे आप लोग शिवलाल हायर सेकेंडरी, क्योंकि मैंने सर्च किया तो यही लिख के आ रहा है। ठीक, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला है प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है। तो प्रजाति आप इस प्रकार की अवधारणा है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा होता है। क्या है, तो यह एक समूह है, लिख लीजिए, जो वंशानुक्रमण यानी वंश होते हैं ना, वंशानुक्रमण। ठीक है, वंश या प्रजाति गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा होता है, लिख लिया आप लोग। ठीक है, अगला है तीसरा है अपराधी जन्मजात होते हैं, किसने कहा। तो अपराधी जो जन्मजात होते हैं, तो ये कहा था किसने, लोम्ब्रोसो ने। तो
किस प्रकार से लिखोगे आप लोग, इस प्रकार से, लो मैं बकरी क्या बनाओगे यहाँ पर, सू, ठीक, लो बोलो सू, ठीक, इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक। फिर अगला है चौथा, इस सत्ता का आधार, यानी अगला चौथा है अब सत्ता का आधार क्या है। तो आप लोग सत्ता का आधार क्या होता है, तो आप लोग होंगे सत्ता का आधार यह है कि जो व्यक्ति वंश आदेश देने का अधिकार रखता है, यानी जो व्यक्ति वंश आदेश देने का अधिकार रखता है, बस इतना लिख दो, ठीक। अगला है पांचवा है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था ओगरबर्न ने। किसने, या हम बोलोगे ऑर्गबर्न भी बोल सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से, ठीक, ओगरबर्न, ठीक। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिए, मेरे को थोड़ा आप लोगों को डाउट लगता है तो, ठीक। अगला है खालिस्तान, जहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक नातेदार हैं, तो प्राथमिक नातेदार आप लगाओगे पिता पुत्र में, ठीक। आप लोग भी अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप लोग थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, एन में सर हूँ लेकिन सरों से क्या गलती नहीं होती, तो एक आध दो गलती हो सकती है, वरना वैसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग, क्योंकि सही में सही लिखना आप लोगों को, ठीक। वो एक गलती भी हो जाए तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्यूशन है, फुल में फुल नंबर मिलेंगे, ठीक। अगला है मातृ साधक परिवार, यानी आप लोग मातृ साधक परिवार में लगाओगे क्या, खासी, यहाँ पर है खासी, ठीक। आत्म दर्पण सिद्धांत, इस किसने दिया था, तो कूले ने दिया था, ठीक। नागरीय समाज, क्या, नागरीय समाज, तो इसमें हो जाएगा आर्थिक समानताएं, बा वाला CS घुरे, तो ये हो जाता है जाति एवं प्रजाति, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इनका सही जोड़ी मिला लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जहाँ पर लिखा है समाज शास्त्र, देख लीजिए यहाँ पर समाज शास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आप लोग एक अथवा में है और एक प्रश्न में है, तो इनके उत्तर मैं लेके आया हूँ, मैं बता देता हूँ, फिर पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो इसका भी उत्तर लाया हूँ, यानी 6वें का प्रश्न लाया हूँ, फिर 7वें का लाया हूँ, फिर 8वें का भी लाया हूँ और 9वें का भी लाया हूँ, यानी पूरे प्रश्न लाए हैं और 10वें का भी लाया हूँ। तो इन सब के अब मैं उत्तर आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ, तो इस प्रकार से आप लोग उनके उत्तर लिख लीजिए। चलिए उत्तर लिख लीजिए आप लोग। तो पहला है आप लोगों के सामने ये उत्तर, जहाँ पर समाज, ठीक, पहले वाले हो गए आप समाज शास्त्र का मानव समाज का अध्ययन, ठीक। यहाँ से लिखोगे आप लोग समाज शास्त्र पद्धति और विषय वस्तु दोनों के मामले में एक विस्तृत विषय है। परंपरागत रूप से इसकी केंद्रितता सामाजिक स्तर, विन्यास या वर्ग, सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति व विचलन पर रही है तथा इसके दृष्टिकोण में गुणात्मक और मात्रात्मक सोच तकनीकें दोनों का समावेश है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये पहले वाला आप लोगों का उत्तर हो चुका है, ठीक। चलिए दूसरे वाले लिखोगे आप लोग। दूसरे वाले का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, जिसको आप लोग लिखोगे सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह किसे कहते हैं, किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क व लेन देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानता हो और जो आपस में एकता की भावना रखते हैं। तो ये दूसरे का आंसर हो चुका है। तो इनको वीडियो को रोक आप लोग लिख लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर की ओर। तो इसमें है परिवार। परिवार किसे कहते हैं, तो आप लोग परिवार की परिभाषा लिखेंगे, परिवार की परिभाषा। तीसरे वाला है साधारणतः पति पत्नी व बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संविधानियों का समूह है, जिसमें विवाह व दंपत्ति तथा प्रथा स्वीकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका परिवार की परिभाषा लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले वाले उत्तर की ओर। तो अगला वाला उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने समाजीकरण, यानी समाजीकरण का अर्थ लिखना है। तो आप लोग लिखोगे समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य प्रकृतियों यानी अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतें, विश्वास, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को अभिव्यक्तियों के लिए सीखता है। वह प्रकार स्वयं का विकास होता है। समाजीकरण एक आवश्यक तथ्य है। तो इस प्रकार से आप लोग उनको कंप्लीट लिख लेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं हम लोग, इसका है सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो इसका आप लोग लिखोगे समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूल्यता, विभाग, स्तर तथा व्यवहार के अनेक प्रतिमान बनते हैं, एक बिगड़ते हैं, समाज के गतिशील हैं। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720p में देख लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, समाजशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो समाजशास्त्र का अर्थ लिखोगे आप लोग, समाज का विज्ञान है। इस शास्त्र के अर्थ मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु सामाजिक संबंध है। समाज का वर्णन अर्थात सामाजिक संबंधों व घटनाओं का वर्णन कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का प्रश्न। तो मैंने 11 तक की आपके पूरे हल हो चुके हैं। प्रश्न 12 के लोगों आप लोग सामाजिक समूह की कोई 3 विशेषताएं लिखी है, यानी इसकी 3 विशेषताएं लिखना है। राज्य की कोई 3 कार्य लिखना है, इसकी 3 कार्य लिखना है। और सामाजिकरण के स्तरों को लिखिए, या ये वाला, तो मैंने इसका वाला ये वाला लाया हूँ, अथवा वाला सामाजिकरण की कोई 3 विशेषताएं, ठीक। तो और इसके जस्ट नीचे देखते हैं समाज, यहाँ पर लिखा है सामाजिक नियंत्रण के कोई 4 उद्देश्य, इसके 4 उद्देश्य लिखेंगे हम लोग, ठीक। अगला लिखेंगे परिवार के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक। ये जो इसके हम लोग पूरा संपूर्ण देखेंगे, ठीक। ये 12वें के उत्तर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक। तो स्टूडेंट पहले आप लोगों के सामने ये रहा उत्तर 12 का उत्तर रहा है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझना ये है, क्योंकि ये 3 नंबर में, तो इसको आप थोड़ा बड़ा लिखोगे, और 4 नंबर यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक। अपनी थोड़ा बड़ा चढ़ा के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन बड़ा में लिखोगे तो तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है सामाजिक समूह की सभी सदस्यों के हित प्राय समान होते हैं। इस प्रकार से पहला नंबर डालोगे आप लोग, इस प्रकार से लिखोगे सामाजिक समूह की विशेषताएं, हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे पहला नंबर में सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्राय समान होते हैं। फिर दूसरे में लिखोगे आप लोग सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ जाता है। फिर तीसरे में लिखोगे सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इनको कंप्लीट लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ने से पहले आप लोग पहले एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, वरना आप लोगों को नहीं ढूंढ पाना था, लेकिन मैं इसलिए पूरा संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। आप लोग इसलिए प्लीज़ एक लाइक कर दिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर दे दो तो मुझे खुशी मिलती है। तभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँगा कि हाँ बच्चों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, और तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया। सब्सक्राइब करने और बेल आइकन से यही पता चलता है, ठीक। फिर भी चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 13वें प्रश्न के उत्तर की ओर। तो 13वें प्रश्न का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, जो आप लोग यहाँ पर देख लिए आधुनिक राज्य की काल लिखिए, यानी आधुनिक राज्य की काल लिखना आप लोग। वहाँ पर प्रश्न लिखा है राज्य की काल लिखिए या आधुनिक राज्य की काल लिखिए, कोई भी है। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग पहले नंबर, ऐसे प्रकार से नंबर डालोगे। पहले आधुनिक राज्य विकसित राज्य, पहले वाले। दूसरे में लिखोगे राज्य को अपने लोगों को सुरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। तीसरे में लिखोगे राज्य को यह सुरक्षित करना चाहिए कि उसकी सीमाओं को सील और संरक्षित किया जाए। चौथे में लिखोगे बाजार को एक अच्छी तरह से बुना हुआ व्यापार आर्थिक संरचना द्वारा समाज में एकीकृत करने की आवश्यकता हो। इस प्रकार से आप लोग इसका 13 वाला क्वेश्चन लिख लोगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। तो ये आप लोग सामने जहाँ पर लिखा है आत्मविन्यास सामाजिकरण, ठीक। सामाजिकरण से रिलेटेड है प्रश्न। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है, और वह यह भी जानने लगता है कि दूसरों के प्रति उसके क्या सोचते होते हैं, ठीक। अगर इसको आप लोग इस प्रकार से लिखोगे तो ठीक है, अच्छे नंबर ठीक मिल जाएगा आप लोगों को। 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर 4 में होगा तो, ठीक। इस प्रकार से आप लोग बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर को। तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया को मतलब उद्देश्य है अव्यवस्था से बचाना, भविष्य में इसकी भी विशेषता लिखना। तो आप लोग नंबर बाय नंबर डालोगे कि सामाजिक नियंत्रण यहाँ से लिखोगे आप लोग बचाना था। फिर लिखोगे नंबर 2 भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना। तीसरे में लिखोगे जिस प्रकार राज्य को, इस प्रकार से आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिखोगे तभी अच्छा लगने लगता है, ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ा इस प्रकार से है तो ये छोटा लग रहा है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से लिखिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को, जहाँ पर दिया गया है अब आप लोग यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये थोड़ा 4 नंबर के अंतर्गत है, बड़ा भी है, तो आप लोग इनको अच्छे नंबर में लिखना है। जिसमें लिखा है परिवार के कार्य का महत्व लिखिए, जो परिवार है अपना उनके कार्यों के महत्व लिखिए। तो ये सब मैं हेडिंग लेके आया हूँ आप लोगों के सामने है। अगर आप 4 हेडिंग ही लिख सकते हो या 5 लिखना चाहते हो तो 5। तो इसमें लिखोगे आप स्नेह तनाव प्रेम संबंधी कार्य, ठीक। तो इसके अंतर्गत लिखोगे हम लोगों को अपने परिवार में प्रेम के साथ रहना चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक। इस प्रकार से लिखोगे। आर्थिक कार्य में लिखोगे कि हमें अपने परिवार के साथ हाथ बटाना चाहिए, यानी आर्थिक कार्य कहीं पे काम चल रहा है तो हम लोग सभी मिलकर कार्य करेंगे। मनोरंजन संबंधी कार्य, यानी कहीं अपने घर में कोई नहीं है तो हम लोग अपनी आपस में खेल हंसी मजाक करके
ये भी कर सकते हैं। ठीक, पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधी, यानी हम लोग अपने भाई बहन की रक्षा कर सकते हैं। उनका जो छोटे भाई बहन है उनको हम पालन पोषण, उनको खिला पिला सकते हैं, हम बड़े हैं तो। धार्मिक कार्य मतलब कि हम लोग एक धार्मिक कार्य, यानी कोई भी धार्मिक कार्य हो, जैसे कहीं कोई त्यौहार रहता है तो हम लोग मिलजुल कर अच्छे से रहें। शिक्षा संबंधी कार्य के अंतर्गत लिखोगे आप लोग कि हम लोगों को शिक्षा से रिलेटेड, यानी छोटे भाई बहनों को हम लोग पढ़ाना चाहिए, और जो बच्चे या फिर छोटे से बड़े हैं उन लोगों को नहीं है शिक्षा का मालूम तो उन्हें हम लोग प्रोत्साहित करें कि आप लोग पढ़िए। तो इस प्रकार से आप लोग इनके अंतर्गत लिख दोगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने मन से लिखोगे तो। ठीक, यही आप लोगों के सामने रहेंगे और इस प्रकार से आप लोग लिख दिए, मैंने समझा दिया। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है 17। ठीक, 17 है समाजीकरण के मुख्य अभियानों की विशेषता। 18 सामाजिक परिवर्तन की कोई 4 विशेषताएं। ठीक, ये आंतरिक एवं सवाल, तो इसका मैं अथवा वाला लेके आया हूँ, क्योंकि ये वाला मेरे को नहीं मिला था। नौकरशाही की कोई 4 विशेषता। ठीक, फिर यहाँ पर लेंगे 20 वाला है प्रजाति की कोई 4 विशेषता लिखना है। ठीक, फिर यहाँ पर डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार। ठीक, तो इनका भी लिया। तो चलिए इनको उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सभ्यता और संस्कृति में मौलिक अंतर। ठीक, क्या है सभ्यता और संस्कृति में मौलिक अंतर है कि सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं तथा सभ्यता की माप की जा सकती है, किंतु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती। सभ्यता मनुष्यता, इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट लिख लो। थोड़ा आप लोग बड़ा हो के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा लग रहा है आप लोगों को। फिर आप लोग यहाँ पर है अगला सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो आप लोग इन विशेषताओं को लिख लीजिए। ठीक, ओके, वीडियो को अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि परिवर्तन सामाजिक मौलिक तथ्य है। तो इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं आप लोग, परिवर्तन की अति भिन्नता होती है, मतलब ये भी हो चाहे वो, इनके अंतर्गत भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, क्योंकि ये हेडिंग भी हो जाती है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला आप लोगों के सामने यहाँ उसका अथवा मैंने बोला था नौकरशाही की विशेषता। तो नौकरशाही की विशेषता आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, नंबर पहला डालोगे, पहले यहाँ तक लोगे, फिर नंबर डालोगे। नौकरशाही में प्रत्येक पद पर व्यक्ति ही बिठाया जाता है। फिर दूसरा लिखोगे ताकि वह अपने कार्यों को लक्षण, इस प्रकार से आप लोग नंबर बाय नंबर लिख सकोगे। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट उत्तर की ओर। तो यहाँ पर प्रजाति के निर्धारित, तो यहाँ पर आप लोग प्रजाति लिखना है, तो ये आप लोग इसके तत्व लिख दोगे। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट का उत्तर ये रहा, जो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, समकालीन भारतीय समाज का एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वह पारंपरिक आधुनिक मूल्यों पर तालमेल तथा समाज बैठा है। सामाजिक मूल्य, इनका प्रतिपादन राधा कमल मुखर्जी द्वारा किया गया था। तो यानी राधा मुखर्जी के द्वारा कि न करना, तो आप लोग राधा मुखर्जी को पहले भी लिख सकते हो, इस प्रकार से लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा आप लोग वो बढ़ा के लिखिए, क्योंकि ये 4 या 5 नंबर के अंतर है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोगों के सामने ये रहा 22 वाला, जिसमें है सामाजिक विज्ञान है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, और लिखेंगे परिवार की कोई 5 विशेषताएं, क्योंकि ये वाला है, या ये वाला लिखेंगे हम लोग, भारत में शिक्षा की कोई 5 विशेषता, तो यही वाला लिखेंगे। ठीक, और अगला है भौतिक अभौतिक में अंतर लिखेंगे हम लोग, ग्रामों के प्रकार लिखेंगे, और 26 वाला लिखेंगे ये बड़ा संघर्ष। ठीक, इस वाला अथवा वाला, तो इनके भी उत्तर देख लीजिए आप लोग नीचे। तो ये आप लोगों को उत्तर रहा है सामाजिक वास्तविक विज्ञान है, मतलब कि समाजशास्त्र के ऊपर लिखना था, तो हमने इस प्रकार से इसके सामने इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, डेफिनेटली आप लोगों को पूरा नंबर मिल ही जाएगा। थोड़ा आप लोग और अच्छे से मन से भी लिख सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, जहाँ पर लिखा है मात्र 1% बच्चे ही इसमें पा जाते हैं, यानी इसमें हम लोग लिखना है शिक्षा के मतलब कि परिणाम, यानी कि प्रभाव किस कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो यह है मात्र 1% बच्चे ही इसमें पा जाते हैं। ठीक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। ठीक, ये आप लोग हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, आर्थिक स्थिति है, या स्कूलों का ना होना या कॉलेजों का नहीं होना। ठीक, या फिर जागरूकता को हम लोग नहीं जगाते या प्रोत्साहित नहीं करते कि आप लोग पढ़ो है, या हम लोगों को नहीं पता है, तो ये सब इनकी हेडिंग मिटा के भी आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर, जिसमें है भौतिक और अभौतिक में अंतर। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखना है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये आप लोग इस तरफ लिखोगे भौतिक संस्कृति, इस तरफ लिखोगे अभौतिक संस्कृति। ठीक, तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, या इस प्रकार से भी लिखोगे तो सही है। तो इस प्रकार से लिखना है, 4 लिखना है तो 4 लिख देना आप लोग। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है भौतिक संस्कृति में अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आ जाती है जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखो यहाँ से अभौतिक। ठीक, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध मूल विचारों द्वारा किया जाता है। ठीक,
यहाँ से जैसे जबकि अभौतिक, इस तरह भौतिक, जबकि भौतिक अभौतिक। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर भौतिक व संस्कृति व अभौतिक संस्कृति में अंतर लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर, जहाँ पर लिखा है विन्यास के आधार पर है इन गाँव के, ठीक, इन गाँव के प्रकार लिखना है। तो आप लोगों के सामने ये क्या है, जैसे मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम, मरुस्थलीय ग्राम, ठीक। तो ये आप लोगों के सामने हेड गए हैं, ठीक। इनको थोड़ा आप लोग बहुत काफ़ी बड़ा लिखना है। जैसे यहाँ पे लगा मैदानी ग्राम, ठीक, ये हो गई हेड है। और ग्राम के अंदर क्या लिखोगे आप लोग कि मैदानी ग्राम यानी एक ग्राम है, एक गाँव अधिकांशतः मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कई सारे रेत वगैरह उड़ती रहती है, पेड़ पौधे कम रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से लोग पठारी ग्राम माने जहाँ पर पठार अधिकांशतः पाए जाते हैं, ठीक। ग्राम वन ग्राम माने जहाँ पर वन अधिकांशतः पाए जाते हैं। मरुस्थलीय ग्राम माने जो मरुस्थल है क्षेत्रीय में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, ठीक। ये ग्रामों के प्रकार हो गए, उनके अंतर्गत आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे, क्योंकि ये हेडिंग है तभी आप लोग अच्छा नंबर मिलेगा इसके अंतर्गत लिखोगे तो, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है वर्ग संघर्ष, ठीक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पता होगा 26वां का अथवा वाला है वर्ग संघर्ष, ठीक। अब वर्ग संघर्ष की इतनी भाषा लिखकर आप लोग और भी सारा लिखना है। आप लोगों को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना इतना ही काफ़ी पूरा, क्योंकि पूरा हल करवा दिया है मैंने, ठीक। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों का ये संपूर्ण हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।